Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Anjali Singh, IERT Allahabad from Sonbhadra. ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है. एवेल्यूएट क्लोज लाइन इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड माइनस 2 अराउंड द सर्किल जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 4. तो सबसे पहले हम इस सर्किल को ही ड्रॉ कर दे रहे हैं. ये वो सर्किल है जिसका सेंटर 2,0 है और जिसका रेडियस 4 है. तो इसको हमें प्लॉट करना है. तो इसमें तो यहाँ पर सबसे पहले सर्किल को ही यहाँ पर प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बना रहे हैं. ओरिजिन है, ये एक्सिस रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस है. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस लेना है ये 1 यूनिट ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 तक ही जाएगा, क्योंकि सेंटर जैसे ही बताया 2,0 होगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0. ये सर्किल का सेंटर हो जाएगा. जो कर्व सी है तो इसे हमने सेंटर को सी डैश से डिनोट कर देंगे, क्योंकि कर्व जो सर्किल की बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस है, उसे सी से डिनोट किया गया है. इसके कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे और रेडियस 4 है. तो 2 डिस्टेंस ये और 2 और ले लीजिए इस तरफ और 2 उस तरफ ले लें, यानी 1 2 3 4. तो ये हो जाएगी डायमीटर, ये सेंटर, और यहाँ से एक सर्किल को ड्रॉ कर देंगे. इसका सेंटर सी डैश है और ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है ये. तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,0 होंगे और इसके जो ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है तो -2,0 हो जाएंगे. ये सेमी सर्किल है, पूरा कंप्लीट सर्किल बना दें, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन करना है तो क्लोज सर्किल भी होगा यहाँ पर. तो ये कर्व सी है जो कि क्लोज कर्व है. अब इस सी के अंदर देखिए z इज इक्वल टू, ये वाला जो पॉइंट है अगर z की फार्म में लिखें z इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई की फार्म में, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू चूँकि 0 है तो ये ओनली z इक्वल टू 2 कहलाएगा ये वाला पॉइंट. और ये सर्किल सी के अंदर है, यानी सी में बनने वाला जो डोमेन है डी के अंदर है. ऐसे में हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. कॉची इंटीग्रल फार्मूले को आप देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, दोनों में से किसी एक में. तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट को z0 से अगर डिनोट करें तो इस फंक्शन की वैल्यू z0 पर होती है कॉची इंटीग्रल फार्मूले से 1/2 पाई आई, और ये लाइन इंटीग्रेशन एफ जेड, यहाँ पर क्लोज भी हो सकता है ये डी जेड अपान में z माइनस z0. हमें इस इंटीग्रल को अपने जो की वैल्यू फाइंड करना है इसके बराबर बनाना होगा, और बाकी 2 पाई आई को इधर इंटू कर देंगे. तो इससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये क्लोज यानी लाइन इंटीग्रेशन अगर क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर दें z माइनस z0 डी जेड इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आई एफ जेड नॉट हो जाएगा. हमारे इस क्वेश्चन में z0 की वैल्यू 2 के इक्वल है, यानी z में से 2 माइनस हो रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर जो है वो z0 की वैल्यू 2 के इक्वल है. हेयर z0 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन z माइनस 2 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई, यहाँ पर लिख दीजिए f की वैल्यू z0 की यहाँ पर 2. अब देखिए इसकी वैल्यू को हमें अपने इस के बराबर बनाना है. तो यहाँ पर डी जेड का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर डी जेड का कोफिशिएंट एफ जेड है. यानी यहाँ पर अगर हम एफ जेड की वैल्यू को मान लेते हैं कि 1 के इक्वल है, तो इसकी अगर 2 पर वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, यानी z की जगह पर 2 रखेंगे जब इस राइट हैंड साइड के लिए, तो वो क्योंकि कांस्टेंट है ये फंक्शन, उसकी वैल्यू 2 के ही बराबर रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और इन वैल्यू को रख इतना मानने के बाद उसमें पुट कर देंगे, या पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल बदल जाएगा, यानी क्लोज लाइन इंटीग्रेशन एफ जेड की वैल्यू 1 करिए अपॉन z माइनस 2 डी जेड. इसकी वैल्यू ही फाइंड करना था राइट हैंड साइड में, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई, यानी ये पुट कर देंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो 2 पाई आई, उसके बाद हम एफ जेड की वैल्यू ये क्या कर दिया हमने, यानी जैसे कि पहले बताया होगा कि z ये फंक्शन जो एफ जेड है वो कांस्टेंट है,
तो अगर हम कुछ भी z की वैल्यू रखेंगे, ये 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये बोला भी था शायद हमने, लेकिन 2 ऐसे लिख दिया। ये 1 है तो 1 जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, z की वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो हमारा f2 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो 1 के बराबर रखेंगे। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू करने पर 2 पाई आई के इक्वल आ जाएगी। और इस तरीके से हमारा जो पूछा गया था इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी इस कर्व के लॉन्ग क्लोज इंटीग्रल, वो 2 पाई आई के बराबर होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।